हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल है बच्चों आपका C15H30 एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ओके बच्चों, फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। कंबशन होगी बच्चों। कंबशन में क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। The weight of oxygen required and CO2 released for every liter of fuel respectively are, डेंसिटी दे रखी है फ्यूल की 0.756 ग्राम पर मिलीलीटर बच्चों। तो फ्यूल क्या है आपका C15H30 है बच्चों। इसकी O2 के साथ रिएक्शन होगी। हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, तो इनके कंबशन से आपको मिलेगा CO2 और H2O। बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। लेफ्ट में 15 कार्बन है, राइट में भी 15 कर दिया बच्चों। लेफ्ट में 30 हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, राइट में भी 30 कर दिए बच्चों। अब राइट में आपके पास में 40 कितने हो गए, 45 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर 45/2 करके हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ओके, तो देखो क्या है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल फ्यूल 45/2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 15 मोल CO2 आपको देता है बच्चों। ओके, अब वॉल्यूम कितनी दे रखी है बच्चों फ्यूल की? वॉल्यूम दे रखे हैं 1 लीटर या कहो 1000 मिलीलीटर बच्चों। ओके बच्चों, कितनी 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी है फ्यूल की, देखो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, ये हो जाएगी वेट ऑफ फ्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। ओके बच्चों, ये आपको दे रखी है 0.756 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ से फ्यूल का वेट कितना आ जाएगा बच्चों? फ्यूल का वेट आ जाएगा इसकी डेंसिटी विच इज 0.756 ग्राम पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम विच इज 1000 मिलीलीटर बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा 756 ग्राम। ओके, तो अभी हम अपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं फ्यूल के। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। फ्यूल क्या है? C15H30। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 15 कार्बन है, एक कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 3 हाइड्रोजन है बच्चों। ओके, ऑक्सीजन नहीं है, 30 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 210 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे फ्यूल के? फ्यूल के आ जाएंगे बच्चों, गिवन वेट कितना है? 756 ग्राम है। मोलर मास कितना है बच्चों? मोलर मास है इसका 210 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएंगे आपके 3.6 मोल। ओके बच्चों, नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल फ्यूल रिएक्ट्स विद O2 इक्वल टू, कितने O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों? 45/2 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों। ओके, इतने के साथ ही कर रहा है बच्चों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब बात करें अगर, ओके बच्चों, अगर 3.6 मोल फ्यूल ये कितने O2 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? ये हो जाएगा 45/2 इंटू 3.6 मोल। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 81 मोल। तो वेट ऑफ O2 क्या हो जाएगा बच्चों? देखो वेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ O2। O2 का मोलर मास कितना आएगा बच्चों? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 81 मोल है। ओके, 32 ग्राम पर मोल मोलर मास है। ओके, तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 2592 ग्राम ये आ जाएगा बच्चों। कितना आ गया? 2592 ग्राम ये आ गया बच्चों। अब ऐसे ही देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल से 15 मोल मिल रहा है बच्चों। ओके, 1 मोल फ्यूल ऑन कंबशन गिव्स CO2 इक्वल टू कितना बच्चों? 15 मोल। तो 3.6 मोल फ्यूल कितना CO2 देगा बच्चों? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बच्चों, इतना आ जाएगा बच्चों। ओके, इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54 मोल। ओके, फिर वही बच्चों, वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 54 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास CO2 का कितना आएगा बच्चों? कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल ये आपका आ जाएगा बच्चों। तो इसको 44 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मोल से मोल गया बच्चों। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2376 ग्राम। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? 2376 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।